डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले जो बहुत बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए या एक स्टूडेंट्स के लिए, स्पेलिंग, मीनिंग्स, स्पेलिंग्स, मीनिंग्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो वर्ड है आर्टिफिशियल, इसका मीनिंग क्या है। ज़रा मेरे कर्सर के साथ साथ रहिएगा, ये देखिएगा आर्टिफिशियल, मैंने इसका मीनिंग लिख दिया है कि मैन मेड, कि जिसको इंसान बनाए, या मशीन कह लें सीधा सीधा, कि जो काम मशीन करेगी हम उसे आर्टिफिशियल बोलेंगे। इसी तरह से इसी का ऑपोजिट भी इसी लम्हे जान लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कि नेचुरल। आर्टिफिशियल का ऑपोजिट क्या है? नेचुरल। और नेचुरल का मीनिंग क्या है? गॉड गिफ्टेड, जो अल्लाह ने बनाया है। जो हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंसान के पास ब्रेन है ये नेचुरल है, लेकिन जो ब्रेन मशीन के पास है वो क्या है? आर्टिफिशियल है। अब हम समझेंगे इस वर्ड को, इंटेलिजेंस को। यहाँ मेरे कर्सर के साथ साथ रहिएगा। इंटेलिजेंस का मतलब क्या लिया जाता है? ज़हानत। और ज़हानत का लफ्ज़ कहाँ से बना है? ज़हन से। अगर इसी का मुतबादल हम इंग्लिश में जानना चाहेंगे तो वो है माइंड, ब्रेन। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ब्रेन को समझ लें कि ये ब्रेन क्या होता है। ज़रा यहाँ देखिएगा, ये जो मैंने कुछ उर्दू में लिख दिया है, सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि ताकि हम अपनी ज़ुबान में बात को समझ पाएँ। इंसानी ब्रेन करता क्या है? जनाब, बहुत कुछ करता है। जितने भी हमारे जिस्म के अज़ा हैं, हमारा ब्रेन उनके ज़रिए से मालूमात हासिल करता है, फिर उसके बारे में सोचता है, यानी प्रोसेस करता है, फिर एक प्लान बनाता है, और फिर एक मुनासिब फैसला करता है। ये है ब्रेन का काम। इसी चीज़ का नाम है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस अगर यही काम इंसानी ब्रेन करे, मेरे कर्सर के साथ साथ रहिएगा, इंसानी ब्रेन करे तो हम इसे कहेंगे नेचुरल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर यही काम मशीन का ब्रेन करने लग जाए तो हम इसे कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम चलते हैं डेफिनेशन की जाने। तो डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हम एक और लफ्ज़ का मीनिंग सीखना चाहेंगे, एंड दैट वर्ड इज सिमुलेशन। सिमुलेशन का मीनिंग, चूंकि ये वर्ड कंप्यूटर की दुनिया में बहुत बोला जाता है, इसलिए इसी वर्ड को सीखिएगा। सिमुलेशन का बड़ा आसान सा माना है इमिटेशन। इमिटेशन नकल उतारना। नकल उतारना यानी जैसा कोई एक काम हो रहा हो हम वैसा ही काम करने लगें, तो हम इसे कहते हैं सिमुलेशन, यानी इमिटेशन, नकल उतारना। जैसे बंदर जो है वो नकलें उतारता है इंसान की। अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन की जाने। क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी जो इंसान का ब्रेन करता है, अगर उसी की नकल उतारने लग जाए, वैसा ही करने लग जाए। कौन करने लग जाए? मशीन करने लग जाए। यहाँ मशीन से क्या मुराद है? कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता। हम मशीन में यानी कंप्यूटर में कोई ना कोई प्रोग्राम डालेंगे। मेरा बेटा मेरे कर्सर के साथ रहिएगा। कोई प्रोग्राम डालेंगे, फिर क्या होगा? वही कंप्यूटर सोचने लग जाएगा, टू थिंक। फिर वो सीखने लग जाएगा। जब वो सीखने लग जाएगा तो जाहिर है कि इंसान की तरह ही कुछ ना कुछ काम करने लग जाएगा। ये वो डेफिनेशन है जो आपकी बुक में मौजूद है। मीनवाइल एक और बहुत खूबसूरत डेफिनेशन मुझे गूगल से मिली, तो मैंने वो भी आपके सामने रख दी। इन दोनों में से कोई सी भी आप याद कर सकते हैं और इम्तिहान में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद क्या है? सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, यानी कुछ महारतें हैं। एक बात बहुत याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी का एक ही माना है महारत, महारत, महारत। और महारत क्या होता है? किसी काम को बार बार करके आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि उसमें गलती के चांसेस ना रहें। तो सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज यानी बहुत सारी महारतें आप कंप्यूटर के ज़रिए से करते हो कि आपका फिर कंप्यूटर इस काबिल हो जाता है, एनेबल, एनेबल इस काबिल हो जाता है कि फिर वो परफॉर्म करता है। क्या करता है? परफॉर्म करता है बड़े एडवांस किस्म के फंक्शंस। एडवांस किस्म के फंक्शंस, और वो एडवांस किस्म के फंक्शन क्या हैं? वो देखने लग जाता है। आप जानते हैं ना कि हम कैमरा के ज़रिए से कंप्यूटर सब कुछ कर लेते हैं, वो देखने लग जाता है।
वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है उन चीज़ों को। आप देखते हो ना कि एक्स-रे जो मेडिकल के फील्ड में होता है, सीटी स्कैन जो होता है, वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है। वो ट्रांसलेट करता है, फिर उन्हीं चीज़ों को वो बड़े खूबसूरत अंदाज़ में ग्राफ बनाकर या तस्वीर बनाकर वो ट्रांसलेट कर देता है। अब ये सारी बातें, चाहे वो स्पोकन शक्ल में हो, चाहे वो रिटन शक्ल में हो, ये काम कंप्यूटर करने लग जाता है। ये है कंप्यूटर का ब्रेन, ये है कंप्यूटर के वो एडवांस्ड फंक्शन, लेकिन ये प्रोग्राम इंसान ने ही बना के कंप्यूटर को दिए। इसी तरह से कंप्यूटर क्या करता है, जो भी डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन हम उसको देते हैं, वो हमें एनालाइज करके दे देता है, अलग अलग करके हमें समझाने के या समझने के काबिल बना देता है, और फिर फ्यूचर के बारे में अपनी प्रोडिक्शन भी देता है, यानी मेक रिकमेंडेशंस। ये है काम कंप्यूटर का। अगर मशीन काम करने लग जाए तो हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन वही काम इंसान भी करता है। लेकिन मशीन कभी-कभी इंसान से बेहतर काम करने लग जाती है, एक्यूरेट करती है, प्रिसाइज करती है। तो बस इसी चीज़ का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, बच्चों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एडवाइस, कंप्यूटर तो आप सीखते ही हैं और सीखेंगे, लेकिन अगर आप एक स्पेशल फील्ड की तरफ चल पड़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब, तो आने वाले दिनों में, बल्कि अभी भी मार्केट में ऐसे लोगों की बहुत डिमांड है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थोड़ी-सी मेहनत कर लीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत दुआएँ।